एपिसोड 126। ऑर्लैंडो, क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो। तो फिर क्या बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान और झाइजिंग आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं हमारा जान चलता है तो अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल कर लेता है और अब आगे। अब जैसे हमारा जान 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करता है तो हमारे जान की पावर 2 डाउ जोन के 3 स्टार तक पहुंच जाती है। और वहीं जब तानसेन हमारे जान को इतनी आसानी से ताकत बढ़ाते हुए देखता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो भी एक साथ 2.5 स्टार ताकत नहीं बढ़ा सकता। वो समझ जाता है कि जान के लिए 3 मिस्टीरियस चेंजिंग एकदम परफेक्ट टेक्निक है। लेकिन फिर एक पल के बाद तानसेन चलता है तो जान से अपना ध्यान हटाकर बिंग हे मतलब कि आइस लेवर वैली की ओर देखने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें झाइजिंग को बताया जाता है जो कि जान की ओर देख रहा होता है। हालांकि झाइजिंग भी सोच रहा होता है कि जान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से, लेकिन फिर वो हमारी जान से कहता है कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तुमने इतनी जल्दी इस पावर को बढ़ाया, लेकिन आज तुम इस पावर से भी मुझे नहीं रोक पाओगे। हालांकि यहाँ पर झाइजिंग हमारे जान का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि वो जानता है कि जान की पावर जो पावर दिख रही है ना उससे भी कई गुना ज्यादा है। इसलिए अब झाइजिंग चलता है तो अपने शरीर से मतलब कि अपने हाथ हिलाता है और हाथों से बहुत सारी चेनें निकलने लगती हैं। इतने में झाइजिंग अपने मुंह से चिल्लाकर कहता है, आत्मा की जंजीर, आत्मा का ताला। और भाई साहब झाइजिंग की है कहती, झाइजिंग के हाथों से बहुत सारी चेनें निकलती हैं और जान के चारों तरफ फैलने लगती हैं और ऐसा लगने लगता है कि मानो वो जान को एक पिंजरे में कैद करना चाहती हूँ। और वहीं जब हमारा जान ये देखता है तो जान भी चलता है तो वो भी वहां से अचानक गायब होकर झाइजिंग के सामने प्रकट हो जाता है और इस बार हमारी जान के हाथ में उसकी तलवार रहती है। अब इतने में हमारा जान वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है, ज्वाला विखंडन सुनामी। और जान की है कहती, जान की तलवार से तेज आग की लहर निकलती है और वो झाइजिंग की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में झाइजिंग भी उस आग की लहर को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो भी अपनी दोबारा से आस्तीनों को हिलाता है और आस्तीन के हिलाते ही उसकी आस्तीनों से बहुत सारी चेनें निकलती है, मतलब कि लगभग 10 चेनें निकलती हैं और हमारी जान की आग से टकरा जाती हैं। अब जैसे ये हमारी जान की आग से टकराती हैं तो वहां पर हमारा जान चलता है तो वो 2 कदम पीछे घिसट जाता है। और वहीं दूसरी साइड झाइजिंग अब ये देखता है कि जान उसे लड़ने में सफल हो रहा है, इसलिए अब झाइजिंग चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर एक बार और कहता है, घना जाल महान सितारा हाथ। और भाई साहब झाइजिंग की है कहती, झाइजिंग के सामने एक बहुत बड़ा हैंड बन जाता है और वो हैंड हमारी जान की ओर आने लगता है। और वहीं जब हमारा जान ये दिखता है कि झाइजिंग ने उसका सबसे पावरफुल हमला मतलब कि सबसे पावरफुल हमला ही मान सकते हो होल ऑफ सोल की ओर से वो इस्तेमाल कर दिया है, तो वहां पर हमारा जान शॉक्ड हो जाता है। जान को इतना उम्मीद नहीं थी कि झाइजिंग इतनी जल्दी इतने पावरफुल हमला करने पर उतर आएगा। और वहीं जब आस-पास के लोग झाइजिंग को ऐसा अटैक करते हुए देखते हैं तो वो भी थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इतने में अब हमारा जान दोबारा से अपने दिमाग को शांत करता है और फिर वहां पर अपने हाथों को आगे लाकर उसमें एक सील बनाने लगता है। अब देखते ही देखते सील बनने लगती है और इतने में अब हमारा जान यहाँ पर चिल्लाकर कहता है, फाड़ खोल सील, सील ऑफ फ्लोपिंग सील, भूमि को पलटने वाली सील। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर गॉड टेक्निक के तीनों चरणों को मतलब कि शुरुआत के तीनों चरणों को एक साथ बनाने लगता है और देखते ही देखते ये तीनों सील बनकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन इतने में हमारे जान की नजर दोबारा से उस हैंड पर पड़ती है तो हमारा जान समझ जाता है कि 3 सील इस हैंड से शायद नहीं टकरा सकती, इसलिए हमारा जान दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है और वहां पर एक बार और कह देता है, आकाश में दफन करने वाली सील। और भाई साहब जैसे आस-पास के लोग हमारी जान के हाथ में गॉड सील देखते हैं और वो भी उसकी 4 टेक्निक, तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। और वहीं इतने में हमारे झाइजिंग को भी बताया जाता है जो कि वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास भी एक गॉड टेक्निक है, लेकिन इतने में वो समझ जाता है कि मेरी टेक्निक भी बहुत पावरफुल है, मुझे विश्वास है कि जान की गॉड सील मेरी टेक्निक से नहीं जीत सकती। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो गॉड टेक्निक को चारों सीलों को झाइजिंग की हैंड की ओर रिलीज कर देता है और वहीं झाइजिंग का हैंड भी हमारे जान की ओर आ रहा होता है। अब ये दोनों अटैक आपस में वहां पर टकराते हैं। टकराने के बाद वहां पर एक धमाका होता है और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैलने लगती है। लेकिन एक पल के बाद ही एक गॉड सील है ना ए उस हैंड को खा जाती है और वो हैंड है ना जे गॉड सील को खा जाता है और दोनों के दोनों वहां पर गायब हो जाते हैं अचानक। और वहीं जब झाइजिंग और हमारा जान ऐसा उन दोनों अटैकों के साथ देखते हैं तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि झाइजिंग जानता है कि उसका अटैक कितना पावरफुल है और हमारा जान भी जानता है कि उसका अटैक कितना पावरफुल है। लेकिन ऐसा कैसा हो गया कि दोनों अटैक एकदम अचानक गायब हो गए। लेकिन फिर एक पल के बाद ही झाइजिंग चलता है तो वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अब वो सोचने लगता है कि जान को तो अब मैं मुक्कों से मार डालूंगा। इसलिए अब झाइजिंग अपने हाथों से चेनों को निकालता है, मतलब कि अपने हाथों को हिलाता है, जिसकी सहायता से उसके सामने 10 से 12 चेन प्रकट हो जाती हैं। अब इतने में ये चेन चलती हैं तो झाइजिंग के हाथ में लिपट जाती हैं और वहीं अब झाइजिंग तेजी से हमारे जान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जब जान झाइजिंग को अपनी ओर आते हुए देखता है तो हमारा जान भी वहां से भागने लगता है। लेकिन झाइजिंग इतने में एक पलक में ही जान के पीछे आता है और उसमें एक जड़ देता है, जिस वजह से जान पीछे फिरता हुआ चला जाता है। अब इतने में झाइजिंग एक बार और आता है
और हमारे जान में फिर से एक जड़ देता है। अब इतने में जायजिंग एक बार और आता है और हमारे जान में फिर से मुक्का जड़ देता है। अब ऐसा ऐसा इसमें मुक्का जड़ा जड़ी आपस में चलती रहती है समय काफी समय तक। और भाई जब भी जायजिंग हमारे जान में मुक्का देता तो हमारे जान की जो 9 नंबर की फ्लेम थी ना, वो तुरंत हमारे जान को हील कर देती थी। हालांकि जायजिंग के मुक्के से हमारे जान को दर्द तो होता था, लेकिन जितनी भी उसे चोट लगती थी ना, वो तुरंत की तुरंत हील हो जाती थी। अब काफी समय तक ऐसा चलता रहता है और जायजिंग लगातार हमारी जान पर मुक्का बरसाता रहता है और हमारा जान उसके मुक्के को खाता रहता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जायजिंग को पता चल जाता है कि जान को मैं मुक्कों से तो हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी मैं मुक्का देता हूँ तो 9 नंबर की फ्लेम उसे दोबारा से हील कर देती है। और भाई साहब जायजिंग जब हमारे जान के पास ऐसी टेक्निक दिखता है, मतलब कि ऐसी फ्लेम देखता है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद उसे एक पल के बाद ही समझ आता है कि ये 9 नंबर की फ्लेम की ऐसी ही काबिलियत है कि ये सभी प्रकार की चोटों को ठीक कर सकती है और वो भी बहुत ही जल्द। इसलिए अब जायजिंग समझ जाता है कि मैं मुक्कों से जान को नहीं मार सकता, इसलिए वो तुरंत पीछे हट जाता है और अपने हाथों में दोबारा से सील बनाने लगता है। और भाई हमारा जान चलता है तो वो समझ जाता है कि अब बहुत हो गया जायजिंग के मुक्का खाते खाते, अब इस लड़ाई को खत्म करने की बारी आ गई है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो वो अपनी पीठ के पीछे से हड्डियों के पंख निकाल लेता है। और भाई साहब जैसे आस पास के लोग हमारी जान के पास फिनिक्स जनजाति के मतलब कि हड्डियों के वो पंख देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। हालांकि हमारा जान यहाँ पर समझता था कि अगर फिनिक्स जनजाति ने एक पंख देख लिए तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अब वो जानता है कि फिनिक्स जनजाति उसके पीछे पहले से ही हाथ धोकर पड़ चुकी है, इसलिए अब इन हड्डियों के पंखों को छुपाने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा जान चलता है तो हड्डियों के पंखों का इस्तेमाल करने लगता है। और भाई अब इतने में हमारा जान जायजिंग से चिल्लाकर कहता है कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मरना होगा। और भाई ये कहती है हमारा जान चलता है तो अपनी तीनों भैबली फ्लेमों को बाहर निकालने लगता है। और भाई जायजिंग समझ जाता है कि जान क्या करने वाला है, इसलिए अब वो अपने हाथों में सील बना रहा था ना, उसे भी वो बनाना बंद कर देता है और हमारे जान को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और भाई हमारा जान चलता है तो अपनी 3000 टेक्निक का उपयोग कर और अपनी हड्डियों के पंख का उपयोग कर वहां से टुकड़ू टुकड़ू कर भागने लगता है। और भागते भागते वो 3 हेवनली फ्लेमों का कमल भी बना रहा होता है। अब हमारा जान ऐसा कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने 2 धुंधली परछाई आकर प्रकट हो जाती हैं और उन दोनों परछाइयों की पीठ के पीछे जान जैसे ही पंख फड़फड़ा रहे होती हैं। और भाई साहब जैसे ही हमारा जान उन दोनों परछाइयों को दिखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये दोनों परछाई मतलब कि ये दोनों लोग भी फिनिक्स जनजाति के लोग ही हैं। अब जैसे ही हमारा जान इन दोनों बुड्ढों को दिखता है तो थोड़ा हमारा जान वहां पर उदास हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को दिखता है कि ये दोनों बुड्ढे भूरे कलर के कपड़े पहने हुए हैं और भाई ये दोनों बुड्ढे हमारे जान को देख रहे हैं। अब जैसे ये हमारे जान को देखते हैं तो उन दोनों बुड्ढों की आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं। वो देखते हैं कि हमारे जान की पीठ के पीछे 2 पंख फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन इतने में उनमें से एक बुड्ढे को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि इस लड़के के पास फिनिक्स जनजाति का ब्लड है। और भाई साहब जब एक बुड्ढा वो दूसरे बुड्ढे से ऐसा कहता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में वहां पर दूसरा बुड्ढा कह देता है कि इस लड़के को पकड़ो और हमारे फिनिक्स जनजाति के पंखों को इसके शरीर से उखाड़ लो और इसे हमारे साथ ले चलो हमारे ट्राइब में, हम वहीं पर इसकी सजा तय करेंगे कि इसे कैसे मारना है। लेकिन इतने में वो एक और बुड्ढा कह देता है कि ठीक है, हम इसे वहां पर मतलब कि हमारे ट्राइब में ले जाकर और इसकी शक्तियों को सील कर और इसे जिंदा का जिंदा कब्र में दफना देंगे और फिर ये वहीं पर घुट घुट कर मर जाएगा। और भाई साहब जब आस पास के लोग उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये बुड्ढा कितनी ज्यादा क्रूर है, ये जान के साथ ऐसा कुछ करना चाहती हैं। और भाई जब हमारा जान उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और वो वहां पर सोचने लगता है कि ये दोनों बुड्ढे अपने आप को कितना पावरफुल समझ रहे हैं जो इस प्रकार की बेकार सी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों में जो कमल बना रहा था ना, दोबारा से सील बदलता है और उसके हाथों में कमल प्रकट हो जाता है। और जैसे ही वो वहां पर कमल प्रकट होता है तो आसपास शक्तियां उसकी फैल जाती हैं और तो और हवा में भी उतार चढ़ाव होने लगते हैं। और भाई जब वो फिनिक्स जनजाति के लोग मतलब कि फिनिक्स जनजाति के दोनों बुड्ढे जब हमारी जान में इतने पावरफुल अटैक को देखते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाती हैं कि इस लड़के ने इतना पावरफुल अटैक को बना लिया। लेकिन इतने में जायजिंग उन दोनों बुड्ढों से चिल्लाकर कहता है कि श्रीमान जी, इस अग्नि कमल को आप कम मत समझना, एक 3 प्रकार की हेवनली फ्लेम से मिलकर बना है और तो और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इससे बचकर रहना। और भाई जब जायजिंग की बातों वो दोनों बुड्ढे सुनते हैं तो वो अपना सिर हिलाते हैं। लेकिन इतने में उन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा हमारी जान से कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास फिनिक्स जनजाति का ब्लड है और तो और ये तुम्हारे पास पंख भी है फिनिक्स जनजाति के, इसलिए बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चुपचाप चलो। और भाई साहब जैसे हमारा जान उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बातें सुनता है तो जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही जो जान के हाथों में कमल था ना वो ऊपर उठ जाता है और तेजी से इन बुड्ढों की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई जब वो बुड्ढे ये देखते हैं कि वो कमल उनकी ओर तेजी से आ रहा है तो बुड्ढे भी चलते हैं तो अपने शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियों को निकालने लगते हैं। और भाई हमारा जान का कमल चलता
चलता है तो इनके पास आ जाता है और पास आकर फूट जाता है। और जैसे ही वो फूटता है तो इनमें से एक बुड्ढा चिल्लाकर कहता है डेमन फिनिक्स बेल, मतलब कि दानव फिनिक्स घंटी। और भाई उस बुड्ढे की है कहती हवा में एक 1000 फुट बड़ी घंटी बन जाती है और हमारी जान को, मतलब कि हमारी जान के कमल से जो आग निकली थी ना, उसे उसी घंटी के अंदर कैद कर लेती है। और फिर क्या इसी कैद के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक करें।